हेलो जी, 94.3 माय एफएम पर मैं हूं साक्षी आपके साथ एंड आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे साथ मौजूद है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण मंगल जी। सो डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि व्हाट ऑल आर द वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक्स? यहाँ तक वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक की बात है, यदि किसी व्यक्ति को अचानक से सीने में तेज दर्द होता है या सीने में भारीपन लगता है, घबराहट का होना, अत्यधिक पसीना आना या सांस लेने में तकलीफ होती है या बेहोशी आती है, तो ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ तो मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी मरीजों में दर्द ही महसूस हो। कभी कभी बेचैनी होना, सीने में जलन का महसूस होना या अत्यधिक थकान महसूस होना या कभी कभी आपको सीने में दर्द ना होकर अपने जबड़ों में दर्द मिल सकता है या पीठ में दोनों कंधों के बीच में भी दर्द हो सकता है। ये सभी भी हार्ट अटैक के वार्निंग साइन है। सर, सॉल्ट जो होता है क्या वो एक्चुअली इतना बुरा होता है अगर मैं स्पेशली हार्ट पेशेंट्स की बात करूं तो? यस मैडम, एक्चुअली में एक्सेस सॉल्ट सभी के लिए बुरा है और खासकर जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए तो अत्यधिक सॉल्ट बहुत ही बुरा है, क्योंकि एक्सेस सॉल्ट से हमारे शरीर में एक्सेस वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल्यूर, किडनी की समस्या, स्ट्रोक, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। तो हमें सॉल्ट लिमिट में ही लेना चाहिए, कम ही रखना चाहिए। सर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक पेन एंड पेन ड्यू टू हार्ट अटैक? मैडम, एक आम व्यक्ति के लिए ये डिफरेंशिएट करना रियली चैलेंजिंग जॉब है एक्चुअली, क्योंकि दोनों काफी कुछ एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। फिर भी अगर मोटा मोटी मैं बताऊं तो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है सीने के बीच में भारीपन की तरह होता है, ये रेडिएट करता है जॉ में, कंधों में, बाह में आ सकता है ना। और जो एपिगैस्ट्रिक, जो आप गैस्ट्रिक पेन की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मली हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और कभी कभी बर्निंग फॉर्म में होता है। हालांकि मैं सभी को यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो जलन हो या इंडाइजेशन हो या छाती में भारीपन हो, तो थोड़ा सा सीरियसली लें, एटलीस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बेसिक ईसीजी जरूर करवाएं। सर, व्हाट लाइफस्टाइल चॉइसेस विल हेल्प कीप आवर हार्ट हेल्दी? या मैडम, डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होती है हमारी हेल्थी डाइटरी हैबिट्स, जिसमें हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स कम करना चाहिए, फ्राइड आइटम्स हैं, जितने भी फास्ट फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यदि कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल छोड़ दे, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। साथ में हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। मतलब तेजी से तेज वॉक करना, साइकिलिंग करना या स्विमिंग करना, ये हमें करना चाहिए। अगर कोई ओवरवेट है तो वेट रिडक्शन करे, ये सब जरूरी है। सर, सॉल्ट जो होता है क्या वो एक्चुअली इतना बुरा होता है अगर मैं स्पेशली हार्ट पेशेंट्स की बात करूं तो? यस मैडम, एक्चुअली में एक्सेस सॉल्ट सभी के लिए बुरा है और खासकर जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए तो अत्यधिक सॉल्ट बहुत ही बुरा है, क्योंकि एक्सेस सॉल्ट से हमारे शरीर में एक्सेस वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल्यूर, किडनी की समस्या, स्ट्रोक, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। तो हमें सॉल्ट लिमिट में ही लेना चाहिए, कम ही रखना चाहिए। सर, वन लास्ट मैसेज आपका हमारे सभी लिसनर्स के लिए इस वर्ल्ड हार्ट डे पर क्या होगा आज? जी देखिए, मैं वर्ल्ड हार्ट डे पर सभी लिसनर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति 35 साल के ऊपर हैं, एटलीस्ट एक बार साल में एक बार अपना कंप्लीट कार्डियक चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि आजकल ये बीमारी यंगस्टर्स में और मिडिल एज में काफी ज्यादा हो रही है। इसके साथ ही जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट पेशेंट्स हैं, वो अपनी मेडिसिन रेगुलर लें, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करें और टाइम पे जब भी वो एडवाइस करें अपना रेगुलर फॉलो अप करते रहें। Thank you. All right. Thank you so very much, Dr. Praveen, for your valuable information. A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.